अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलकलम कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर स्कीम के सेशन में मैं आप तमाम तलबा को खुश आमदीद कहता हूँ। इंग्लिश फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ मैं हूँ महद शरीफ। लेक्चर नंबर 4 वर्ब करेक्शन के हवाले से, जिसका ताल्लुक ग्रामेटिकल पोर्शन से है, जो बोर्ड में 5 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आज का रूल नंबर 11 है द वर्ड्स लाइक जस्ट, लास्टली, ऑलरेडी, एवर, जस्ट नाउ, रिसेंटली, येट एंड लेटली, रिसीव, ये जितने भी अल्फाज मैंने अदा किए हैं, ये सब के सब अल्फाज अगर किसी जुमले में इस्तेमाल हो जाएं या इनमें से कोई एक किसी जुमले में इस्तेमाल हो तो उसके साथ हम हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हैज़ सिंगुलर नाउन के साथ और हैव प्लूरल नाउन के साथ, या कुछ ऐसे नाउन जो कि प्रॉपर नाउन है उनके साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स: आई हैव ऑलरेडी डैश माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी डैश माई वर्क। 4 ऑप्शंस दी गई हैं: फिनिश, फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, मे फिनिश। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिनिश्ड। हैव फिनिश्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हैव यूज हो चुका है पहले, तो ऑलरेडी आया हुआ था, इस वजह से हमने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया? फिनिश्ड, बीटा ऑप्शन को सिलेक्ट किया। और अगर हम इनमें से सारे अल्फाज के मीनिंग को देखें तो उसमें हमें ये समझ आ रही है कि ये सारे अल्फाज हमें ये माना दे रहे हैं कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये सारे काम रूनुमा हो चुके हैं। तो आई हैव ऑलरेडी डैश माई वर्क, मैं अपना काम पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ, यानी कि काम हो चुका है। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल हैज जस्ट डैश अ स्पीच, मेक, विल मेक, मेड, इज मेकिंग। तो यहां पे हैज चूंकि सिंगुलर नाउन है पीछे प्रिंसिपल, तो क्या होगा कि मेड का वर्ड आएगा। द प्रिंसिपल हैज जस्ट मेड अ स्पीच, क्योंकि मेड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर? रूल नंबर 11 हमारा पास्ट के हवाले से था, यानी कि जो चीजें हो चुकी हों, है तो प्रेजेंट में, मगर जो चीजें पहले से खत्म हो चुकी हों, मुकम्मल हो चुकी हों, उसके बारे में। ठीक है? नेक्स्ट रूल नंबर 12 है कि इफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज रिसीव हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन डिपेंडेंट क्लॉज। कोई भी ऐसे 2 क्लॉजेस हो, फ्रेजेस हो, वो सिंपल सेंटेंस नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्योंकि उसमें 2 कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा। अगर तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, मगर जो दूसरी क्लॉज है वो डिपेंड है अपनी फर्स्ट क्लॉज पे। तो जो सेकंड क्लॉज होगी वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, जो फर्स्ट क्लॉज होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के मुताबिक डिपेंडेंट क्लॉज में हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर तो फर्स्ट क्लॉज में या इंडिपेंडेंट क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई या मीन के पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मीन के पास्ट का ही सेंटेंस होगा, पास्ट का ही टेंस होगा, मगर वो पॉजिटिव इंडेफिनिट का मीनिंग देगा। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें है द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर डैश। ये बड़ी मशहूर ज़माना मिसाल है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुकी है। तो वो है कम, केम, कमिंग, हैज़ कम। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो केम की है।
द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। हैड डाइड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस क्लियर होगा, करेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो वो है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर डैश द स्टेशन। रीच्ड, रीचिंग, रीच, हैज रीच्ड, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा, रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लेफ्ट बिफोर रीच द स्टेशन। ठीक है, रीच थर्ड सेकंड फॉर्म थी, तो इसके साथ हमने ये इस्तेमाल की, तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 13, बहुत आसान रूल है। इन केस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। क्लियर? कोई भी साइंटिफिक फैक्ट की बात होगी जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमने सेकंड रूल में भी बात की थी, ऑपोजिट पोल्स डैश ईच अदर। जो मुख्तलिफ पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट, अट्रैक्टिंग इज अट्रैक्टिंग। अगर तो ऑपोजिट पोल होता तो फिर हम अट्रैक्ट से लगाते, क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन था, मगर यहां पे पोल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वुड डैश ऑन द वाटर। फ्लॉट्स, फ्लॉटिंग, फ्लॉटेड, इज फ्लॉटिंग। वुड कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन है। ठीक है, अब यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लॉट्स का। ठीक है, तो वुड फ्लॉट्स ऑन द वाटर। थर्ड एग्जांपल है, फॉस्फोरस एक एलिमेंट का नाम है, डैश इन डार्कनेस। अल्फा ऑप्शन ग्लो, बीटा ग्लोस, चार्ली ग्लोइंग एंड डेल्टा इज ग्लोइंग, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लॉस। एक एलिमेंट का नाम फॉस्फोरस है, ज्यादा एलिमेंट का नाम फॉस्फोरस नहीं है, तो ग्लोज होगा। फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्कनेस। क्लियर? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14, words like bid, let, make, need, dare, hear, notice, had better, watch, behold, observe, see, near, feel, but, rather than, accept, rather, receive। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, इंफिनिटिव यूज नहीं हो रहा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? यहां पे जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं इनके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू का यूज नहीं होगा। जो यहां पर स्पेशली वर्ड है वो है रादर देन के, हैड बेटर के, लेट के, तो ये इन वर्ड्स के साथ रूल है कि कभी भी टू इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, ऑलवेज फॉलोड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो विदाउट टू। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट मी डैश अ कप ऑफ टी। चार ऑप्शंस हैं, मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स, तो यहां पे क्या होगा, लेट मी मेक अ कप ऑफ टी। क्लियर? लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, रादर देन डैश द टैक्सी फेयर ही वॉक्ड होम। ठीक है, कि टैक्सी का किराया देने की बजाय वो घर की जानिब चल दिया, तो पे, पेड, पेइंग, इज पेइंग, तो क्या होगी फर्स्ट फॉर्म, पे। रादर देन पे द टैक्सी फेयर ही वॉक्ड होम। आई हैड बेटर डैश नाउ। स्लेप्ट, स्लीप, स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। स्लेप्ट ऑप्शन नहीं होगी, स्लीप की बीटा ऑप्शन करेक्ट है। आई हैड बेटर डैश नाउ मीन कि मुझे अब
मेरे लिए बेहतर है कि मैं अब सो जाऊं। तो बेटा हमारे पास ये जितने भी वर्ड्स हैं, हैड बेटर का है, रादर देन का है, लेट का है, या बाकी सारे वर्ड्स जो हैं उनमें हमें ये वाज़ेह तौर पे समझ आ रही है कि ये सारे अल्फाज हमें ये बताना चाह रहे हैं, स्पेशली हैड बेटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी नसीहत करना चाह रहे हैं, कोई मशवरा देना चाह रहे हैं, या बाज़ औक़ात कोई धमकी भी देने के लहजे में बात होती है, तो उसके के लिए भी हैड बेटर यूज होता है। क्लियर? तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब हम अपने लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 15, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है कि वुड डेट स्लैश आई विश, वुड डेट या आई विश, अगर किसी जुमले में वुड डेट हो या आई विश हो, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, उसके साथ हेड लगेगा और फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। क्लियर? अब थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट भी आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, वो मिस हो गया, मगर आप उसको लिख लीजिएगा कि वुड डेट या आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो सकती है कि वुड डेट या आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये है क्या कि ये जो दोनों मैंने फॉर्म्स आपको बताई हैं, तरीके बताए हैं, इनको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने शदीद ख्वाहिश का इजहार करना है। ठीक है? शदीद ख्वाहिश, कि हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश अगर हो कोई कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, या कोई ऐसी भी फॉर्म कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, तो उसको इजहार करने के लिए हम वुड डेट या आई विश का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे दो फॉर्म्स होंगी, हेड आएगा या वर आएगा। हेड कब आएगा, वर कब आएगा, ये मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई विश यू वर रिच, काश तुम उस वक्त अमीर होते, काश तुम अमीर होते। ठीक है? ये ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड डेट शी हैड नॉट अनॉयड मी, काश वो मुझसे खफा ना होती, काश वो मुझसे नाराज ना होती। ठीक है? ये एक सेंटेंस है, इसमें हमने बात की। तो वो ये बात करना चाह रहे हैं कि शदीद ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, शदीद ख्वाहिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, वुड डेट ही वर नॉट पुअर, काश वो गरीब ना होते, काश वो गरीब ना होता। तो बेटा ये तीन के तीन सेंटेंस हमें यही बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी ख्वाहिश हमारी है, उसके बारे में हम बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट आपने कर लेना है कि अगर फिक्रे में कोई काम ना हो, अगर फिक्रे में कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म की जगह वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फिर उसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा, वर का इस्तेमाल होगा। ठीक है? और याद रखना, इस किस्म के फिक्रात में तमाम फाइलों के साथ वरी लगेगा। मीन के ये नहीं कि आई आया तो मैं क्या लगाऊंगा, या वी आया तो मैं क्या लगाऊंगी, या यू आ गया तो क्या लगेगा, ये ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको सबके साथ ही वर लगेगा। ठीक है? और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको साथ साथ देता चलूं इस हवाले से कि हमारे पास दो एक्सेंट की बात होती है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। तो अमेरिकन एक्सेंट में हम वेरी की जगह अक्सर सो का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी दो मिसालें मैंने आपको दी, सो एक्साइटेड, सो प्लीज्ड, मगर ब्रिटिश में वेरी एक्साइटेड, वेरी प्लीज्ड। ठीक है? ये 5 रूल्स हमने आज डिस्कस किए, यकीनन आप तमाम तलबा को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट मेरा जो अपकमिंग लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर? जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत भी करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है, ये गिला भी होता है उनका कि शायद अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो अगला लेक्चर मेरा कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से होगा,
उसको जब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको यकीनन समझ भी आएगी और फिर कभी इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे वो। कंडीशनल सेंटेंसेस की कंडीशंस को हमने फॉलो करेंगे वहां पर, और उसमें भी एक कंडीशन है कि आपको उसको उस तरह ही याद रखना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको कभी वो भूलेगा नहीं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के हवाले से, और एक और इंडोर्समेंट के अलकलम डिजिटल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि नई से नई हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इन सब वीडियोस में के साथ साथ मेरी जो वीडियो है ये वाली, इसके हवाले से भी या किसी और वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसके लिए मेल कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप अलकलम की वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में एक छोटी सी इंडोर्समेंट के बेटा, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है आपने, एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने अपने साथ बैठे हुए बंदे की खिदमत करनी है, उसका साथ देना है अगर उसे ज़रूरत है। अगर हम सब लोग मिलके सिर्फ यही एक काम करेंगे कि हमें अपने साथ वाले की मदद करनी है या उसका सहारा बनना है अगर उसको मदद की ज़रूरत है, तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि हर बंदा जब अपने साथ वाले को सोचेगा तो यकीनन हम अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में हर एक बंदे का सहारा बन जाएंगे, ठीक है, उसकी लाठी बन जाएंगे, तो यकीनन कोई भी शख्स फिर किसी और के दर पर नहीं जाएगा। ठीक है, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।